बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है सकुलेंट फ्रूट्स पे है। सकुलेंट फ्रूट्स या इनको हम फ्लैशी फ्रूट भी कह सकते हैं, यानी रसदार या गूदेदार फल जो होते हैं उनको हम सकुलेंट या फ्लैशी कह सकते हैं। इन फ्रूट्स के 3 पार्ट्स नुमाया होते हैं, यानी इनकी जो पेरिकार्प है वो पेरिकार्प 3 पार्ट्स में क्लियरली नजर आती है। एपिकार्प, मीसोकार्प एंड एंडोकार्प। किसी फ्रूट में कोई हिस्सा एडिबल होता है, किसी फ्रूट में कोई हिस्सा एडिबल होता है। इस तरह से हम इसको मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हम इसको मुख्तलिफ टाइप्स में डिस्कस करेंगे। पहली टाइप ड्रूप है। हम ड्रूप में एग्जाम्पल्स लेंगे। मैंगो, कोकोनट, पीच, इन चीजों की एग्जाम्पल्स ड्रूप के अंदर है। दूसरी टाइप इसकी बेरी है। बेरी में हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। टमाटो, डेट पाम, डेट्स यानी खजूरें, गुआवा, अमरूद, इसी तरह अंगूर और इस तरह के दूसरे फल, उनको हम इस बेरी के अंदर डिस्कस करेंगे। तीसरी टाइप इसकी है पीपो। पीपो में कुकम्बर है, खीरा जिसको कहते हो, ककड़ी कहते हैं। इसके अंदर बिटर गोर्ड, करेले हैं। इसके अंदर पंपकिन है, कद्दू, और इसके अंदर खरबूजे हैं, तरबूज है, और इस तरह की इस फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं। चौथी किस्म इन सकुलेंट फ्रूट्स की जो है वो पोम है। पोम के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेब को। एप्पल ये पोम के अंदर आता है। पियर है, उसको हम पोम में डिस्कस करेंगे। पांचवी किस्म जो है इन फ्रूट्स की हेस्पेरिडियम है। हेस्पेरिडियम में हम डिस्कस करेंगे ऑरेंज को, लेमन को, यानी माल्टा है, खट्टा है, लीमू है, संतरा है, इस तरह के जो फल हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। पांचवी किस्म ब्लास्टा है। ब्लास्टा जो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पोमग्रेनेट को, अनार है, इस तरह के जो फ्रूट्स है वो इसके अंदर आएंगे। और छठी किस्म जो इसके अंदर आ जाती है वो है एम्फीसार्का। उसमें हम डिस्कस करेंगे वुड एप्पल को, एलिफेंट एप्पल को, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब हम पहली टाइप को डिस्कस करते हैं, ड्रूप। ड्रूप जो है ये सकुलेंट फ्रूट है जिसके अंदर रस होता है, गुदा होता है, और जरूरी नहीं है कि वो खाया जाए, इंसान उसको खाए, लेकिन फ्रूट के डेफिनेशन के लिहाज से इसमें जो एपिकार्प है वो एक छिलके की मानद है, मेम्ब्रेनस होता है। और मीजोकार्प काफी फ्लैशी है, जबकि जो इनका एंडोकार्प है, ये सबसे मुश्तरक बात इस फ्रूट के अंदर एंडोकार्प है, दैट इज स्टोनी एंडोकार्प है, सख्त होता है,
मिसाल के तौर पर मैंगो में हम देखते हैं, उसमें एंडोकार्प सख्त होता है। सबसे अंदर वाला हिस्सा मैंगो का एंडोकार्प है, जिसके अंदर सीड पड़ा है। वो सारा सीड नहीं है जो आप मैंगो लेते हो, और जो सारा अंदर है वो सीड नहीं है। उसके बाहर वाला सख्त हिस्सा जो है दैट इज एंडोकार्प। उस एंडोकार्प को तोड़ोगे तो उसके अंदर सीड होता है, और इसके बाहर वाला हिस्सा जो एडिबल है वो इसका मीजोकार्प है, और उसके बाहर एक छिलका है। ये बाहर वाला छिलका ये एपिकार्प है, और जो सेंटर वाला यानी मिडल वाला हिस्सा जो आम का खाया जाता है, दिस इज मीजोकार्प। अच्छा, बादाम में भी ऐसा ही है। जो बादाम आप तोड़ते हो, बादाम खाते हो, ये इसका एंडोकार्प है जो नहीं खाया जाता। जो सख्त हिस्सा है बाहर बादाम का, ये एंडोकार्प है। इसके अंदर जो खाया जाता है हिस्सा वो सीड है। इस एंडोकार्प के बाहर भी हिस्सा होता है फिर एपी और मीजोकार्प, जो इंसान नहीं खाते हैं, ये मीजोकार्प होता है। और जो हम बादाम खाते हैं उसमें दो हिस्से इसके क्लियर होते हैं। एक बाहर वाला सख्त इसका हिस्सा है जो इसका एंडोकार्प है, और उसके अंदर सीड होता है। तो इसी तरह कोकोनट में, ये आलमंड में एग्जांपल है, कोकोनट के एग्जांपल भी हम इसी में ले आते हैं। कोकोनट में जो आप देखते हो, ये सबसे सख्त हिस्सा जो खाते हो आप लोग, ये भी एंडोकार्प है। कोकोनट का हिस्सा जो खाया जाता है, तो इनर सरफेस पे सफेद हिस्सा इसका एंडोस्पर्म है, और अंदर लिक्विड एंडोस्पर्म है। ये बाहर ये एंडोकार्प है, ये एंडोकार्प है। उसके बाद फिर फाइब्रस इसका मीजोकार्प है, और उसके बाहर जो है फिर एक और होगा इसका एपिकार्प होता है। तो ये जो नारियल आप लेते हैं, ये जिसे आप कलेजी कलर का हिस्सा बाहर है, वो एंडोकार्प है, सख्त हिस्सा जो है इसका। उसके अंदर सफेद सफेद वो एंडोस्पर्म है। तो वो भी इसी फ्रूट के अंदर, ड्रूप के अंदर, उसके एग्जाम्पल को भी हम ड्रूप के अंदर ले आते हैं। पीच में भी ऐसा है। पीच जो है आड़ू, उसमें भी ऐसा ही फ्रूट है कि उसका जो सख्त हिस्सा है सीड के बाहर वाला, और हम उसे सीड समझ लेते हैं। सीड इसके अंदर है, इसके बाहर वाला हिस्सा जो है ये एंडोकार्प है, इसके अंदर सीड है, और बाहर जो हिस्सा हम खाते हैं वो इसका मीजोकार्प होता है, और उसके बाहर जो झिल्ली सी है वो एपिकार्प है, और फिर उसके बाहर जो है ये जहां से ये अटैच है उसका मेन एक्सेस है। अब दूसरी टाइप को देखते हैं, बेरी को। बेरी जो है ये सिंगल फ्लावर से भी, सिंगल कार्पल से भी बन सकता है, मल्टी कार्पेल भी हो सकता है, एक से ज्यादा कार्पल से भी बन सकता है, और वो सिम कार्पल्स होती है। ओवरी सुपीरियर भी हो सकती है। अगर ओवरी सुपीरियर होगी तो बेरी को हम ट्रू बेरी कहेंगे, और अगर ओवरी इंफीरियर होगी तो उसे हम फॉल्स बेरी कहेंगे। इसमें जो सीड्स हैं इसके, वो मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, ये दोनों मिले हुए होते हैं, एक जैसे होते हैं। उसके अंदर प्लेसेंटा से अटैच होते हैं, प्लेसेंटा के साथ अटैच होते हैं। लेकिन जब मैच्योर हो जाते हैं, व्हेन सीड्स मैच्योर देन दे डिटैच, ये डिटैच हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। इसके एग्जांपल्स में हम ले आते हैं टमाटर को, टमाटो, इसमें आप गुआवा को ले आ सकते हैं, अमरूद, और इसको अंगूर को भी ला सकते हैं। इसके अंदर आप एग्जांपल में खजूर को भी, डेट्स को ले आ सकते हैं।
ये इसके एग्जांपल्स हैं। ग्रेप्स, इनमें ऐसा होता है कि अमरूद को अगर आप देखें तो इसमें ये बायोएपिकार्प, ये मीजोकार्प और उसके अंदर एंडोकार्प। अब इस एंडोकार्प के अंदर सीड्स हैं। एपिकार्प भी मिला हुआ ही है तकरीबन, अलहदा से कोई खास झिल्ली टाइप नहीं है, अलबत्ता पकने के बाद झिल्ली अलहदा नजर आ सकती है। मीजो भी एंडो भी तीनों आपस में मिले हुए हैं, जबकि इसके अंदर सीड्स पड़े हैं और शुरू में सीड्स अटैच होते हैं, जबकि पक जाए तो सीड्स अलग हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल हम देख रहे थे अंगूर की। अंगूर में भी ऐसा होता है, ये इसका सीड है, सिंगल है, तो ये सीड यहां पड़ा है, बाहर इसका मीजो और एंडोकार्प है ये सारा, और उसके बाहर एपिकार्प है। ये सीड भी पहले अटैच होता है, लेकिन जब फल पक जाता है तो ये डीअटैच हो सकता है। इसी तरह टमाटर है, टमाटर के अंदर भी सीड्स पहले अटैच नजर आते हैं, ये सीड्स अटैच नजर आते हैं पहले, लेकिन जैसे ही टमाटर पक जाता है, ये इसका मीजोकार्प है, ये एंडोकार्प है, जब ये फल पक जाता है ये सीड्स अलहदा हो जाते हैं, डिटैच हो सकते हैं, इसे हम बेरी कहते हैं। तीसरी टाइप है इसकी पीपो। पीपो स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट है, फैमिली कुकुरबिटेसी के फ्रूट अमूमन इसमें इसके एग्जाम्पल में लाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कुकम्बर, इसको ककड़ी या खीरा कहते हैं। इसी तरह वाटरमेलन, जिसको आप तरबूज कहते हो। इसी तरह बिटर गोर्ड, जिसको आप करेला कहते हैं, मोमोडिका करेंशिया करेला, ये सारे इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर जो एपी और मीजो और एंडोकार्प हैं, ये सारे आपस में फ्यूज होते हैं, मिले हुए होते हैं, करीब करीब होते हैं, और सारे के सारे फ्लैशी हैं, नो हार्ड, कोई भी हार्ड चीज नहीं है। इसके अंदर जो सीड्स हैं उनमें पेराइटल प्लेसेंटेशन होती है, पेराइटल पैरों की जाने प्लेसेंटेशन है, लेकिन नजर ऐसे आते हैं जैसे एक्साइल हो, लुक लाइक एक्साइल प्लेसेंटेशन, नजर ऐसे आते हैं कि ये एक्साइल हो, एक्साइल प्लेसेंटेशन वाले नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसके एक फ्रूट की हम डायग्राम को काट के ऐसे देखते हैं, ये पास कर लिया, ये फ्रूट है, तो हमें ये नजर आता है इस तरह से। ये ट्राई कार्पिलेरी से बनते हैं, ये भी बात एक काबिल जिक्र है कि ये यूजुअली ट्राई कार्पिलेरी होते हैं और सिन कार्पस है, फ्यूज्ड है आपस में, और यूजुअली इंफीरियर ओवरी से बनते हैं। अब इसके अंदर ये तीन हिस्से हैं, मैं इसको जरा बोल्ड करके बनाता हूं, ऐसे काटेगा, इसी हिस्से को आप यूं बोल्ड करें, अगर अलहदा करें तो हमें इस तरह से तीन हिस्से नजर आएंगे। अब यहां इसके अंदर फिर ऐसे धारियां और ये खाली जगह नजर आएगी। सेंटर में इस तरह से, जिस तरह स्प्लिटिंग हो जाती है, इस तरह से स्प्लिटिंग नजर आएगी, और फिर ये इसका प्लेसेंटा है, और ये बाहर इसका ये एपिकार्प, ये मीजोकार्प, और ये इसका एंडोकार्प, और इस प्लेसेंटा के साथ सीड इसके अटैच होते हैं। अब ये है पेराइटल प्लेसेंटेशन, लेकिन नजर ऐसे आता है शुरू में कि जैसे ये क्या हूं, एक्साइल,
इस तरह से नजर आते हैं कि फैमिली कुकुरबिटेसी के अंदर पीपो फ्रूट अमूमन पाया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बाकी टाइप को डिस्कस करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।